दोस्तों, कोलकाता में तीन ही चीज़ फेमस है, रसगुल्ला, दुर्गा पूजा और हावड़ा ब्रिज। अगर कोई कोलकाता जाए और ये तीनों का मज़ा ना ले तो उसकी यात्रा बेकार ही जाएगी। खास तौर हावड़ा ब्रिज देखे बिना आपको कोलकाता का दर्शन पूरा ही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये ब्रिज अपने खास बनावट के चलते पूरी दुनिया में फेमस है। आज के वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पिछले 75 साल से कोलकाता की ज़मीन पर शान से खड़ा हुआ है। ये वो ब्रिज है जो वर्ल्ड वार की मार को भी झेल गया है। ये ब्रिज अपने आप में न जाने कितने राज समेटे हुए है। इसने कोलकाता को हर दौर से गुजरते हुए देखा है। ये ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का काम करता है, लेकिन आज ये ब्रिज कोलकाता की पहचान बन चुका है। यह ब्रिज अपने आप में काफ़ी खास है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज होने के बाद भी आपको इसके नीचे बहुत सारे पिलर्स नज़र नहीं आएंगे। इसका स्ट्रक्चर इसे दुनिया में कुछ खास ब्रिजेस के लिस्ट में शामिल करवाता है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच से बहने वाली हुगली नदी पर बनाया गया है। इस पुल को बनाने की योजना ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी। दोनों शहरों के बीच यातायात की परेशानी को देखते हुए 18वीं सदी के अंत इस नदी पर पुल बनाने का प्लान बनाया गया था। इसके लिए एक बिल भी पास किया गया था और फिर 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से हुगली नदी पर पुल का काम शुरू हुआ। शुरुआत में इस पुल का ढांचा पीपे का बनाया गया था। इस पुल की लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 82 फीट थी, लेकिन 1906 में हावड़ा में रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद इस पुल पर दबाव पड़ने लगा, जिसकी वजह से इस पुल की जगह एक मजबूत फ्लोटिंग पुल बनाने की योजना बनाई गई। लेकिन इससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई और पुल बनाने की योजना धरी रह गई। लेकिन फिर 1933 में इस जगह एक बड़ा ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया और 1937 से नया पुल बनाना शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने का काम क्लीवलैंड पिचन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन इसकी संरचना ग्रेट वेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई थी। इस ब्रिटिश कंपनी को ये खास इंटरेक्शन थे कि वो भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज में ज़्यादातर भारत का ही स्टील लगा है। अंग्रेज़ यहाँ ऐसा पुल बनाना चाहते थे जहाँ पुल के नीचे बहुत सारे खंभे ना हों, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले जहाज़ों और नावों को कोई परेशानी ना हो। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था, लेकिन 14 जून 1965 में बंगाल साहित्य के महान कवि, प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था। लेकिन आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज की डिज़ाइन बनाना इंजीनियर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने विशाल पुल को बिना पिलर के बनाना आसान काम नहीं था। आखिरकार इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जिसमें ब्रिज के नीचे केवल 4 पिलर थे। इन पिलर्स को ब्रिज के दोनों छोरों पर लगाया जाना था। इस तरह इस ब्रिज की डिज़ाइन बनकर तैयार हुई, जहां पूरा ब्रिज अपने सिरों पर स्थित 280 फीट ऊंची पिलर पर टिका हुआ है। और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों पिलर्स की दूरी क्या होगी? इन दोनों पिलर्स की बीच की दूरी है 1500 फीट। जी हाँ, है ना आश्चर्यजनक बात? क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर के बावजूद भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ हुगली नदी पर खड़ा हुआ है। इस ब्रिज का यही स्ट्रक्चर इसे दुनिया के कुछ गिने चुने ब्रिजेस की लिस्ट में शामिल करा देता है। ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का यूज हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रिज में लगने वाला 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी से खरीदा गया था। ये ब्रिज 2313 फीट लंबा और 2079 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 81 फीट है। इस ब्रिज में दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी बनाए गए हैं। ये पूरा पुल हाई टेंस एलोए स्टील का बनाया हुआ है, जिसे डिस्काउंट कहा जाता है, और यही इसकी मजबूती की सबसे बड़ी वजह भी है। एक और बात,
इस ब्रिज को बनाने के लिए नट बोल्ट की जगह इसमें धातु की कीलों का इस्तेमाल किया गया था ताकि ब्रिज को और भी अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। अपने निर्माण के समय ये पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था। आज निर्माण के इतने सालों बाद भी ये अपनी तरह का विश्व का छठा सबसे लंबा पुल है। इस ब्रिज की अनोखी डिजाइन ब्रेंडर पामर और ट्राइटन ने बनाई थी। इस पुल के निर्माण में उस समय कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के निर्माण की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग है उससे जुड़े हुए किस्से। चलिए आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़े हुए कुछ अनोखे किस्से सुनाते हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के बीच ये ब्रिज अट्रैक्शन का केंद्र है। रात के समय इसकी खूबसूरती देखनी बनती है और इस पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिनमें से कहानी, गुंडे और बर्फी तो आपने देखी भी होगी। इसके अलावा 1958 में हावड़ा ब्रिज नाम से एक बहुत ही फेमस फिल्म आई थी जिसमें अशोक कुमार और मधुबाला की मुख्य भूमिकाएं थी। बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म की कई फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ पर। दोस्तों, हमारे देश में जहाँ एक पुलिया भी बनती है तो बड़ी शान से उसका उद्घाटन किया जाता है। वहीं हावड़ा ब्रिज न केवल देश का बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पुल है जिसका कभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। ऐसे में बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही ब्रिज को लोगों के लिए खोल दिया गया था। आज भी इस ब्रिज से रोज़ 1 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं और 5 लाख पैदल यात्री गुजरते हैं। यह भारत का एकमात्र कैंटिलीवर ब्रिज है। गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीब 3 फीट बढ़ जाती है क्योंकि अधिक तापमान में धातु पिघलती है और फैलती है। इस ब्रिज से जुड़ा एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। दोस्तों, जब इस ब्रिज को बनाया गया था तो इंजीनियर ने एक अजम्पशन किया था कि 12 बजे के आसपास वही वाली बात, तापमान के बढ़ने और घटने वाली बात। तापमान के बढ़ने से जो मैटर है वो फैलता है, इन्वेंशन होता है। इसमें उसी बात को ध्यान में रख के इंजीनियर्स ने ये अनुमान किया था कि अगर ये पुल कभी टूटा तो वो 12 बजे के अराउंड टूटेगा। इसीलिए रोज़ दिन और रात के 12 बजे के समय इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। वैसे फिर ये केवल अफवाहें ही हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया था। पुराने ज़माने में चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्रों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, लेकिन बातों का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के धमाकों में भी सांस से खड़ा रहा, अब वो नष्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो हावड़ा ब्रिज पर भी अटैक हुआ था। समझ लीजिए कि आप उसको भी ये ब्रिज झेल गया था, लेकिन अब हावड़ा ब्रिज थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। उसका रीज़न है गुटखा और पान मसाला। जी हाँ, इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। ये जंग की वजह है पान। इस पुल से रोज़ाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है इनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 सालों में आधी रह गई है। मतलब काफ़ी स्पीड से इसका क्षय हो रहा है। यानी गुटखा और पान मसाला न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि हावड़ा ब्रिज के लिए भी खतरनाक है। समझ लीजिए कि हावड़ा ब्रिज भी इसके भेंट चढ़ रहा है। दोस्तों, सभी कोलकाता वासियों से हमारा अनुरोध है कि वो हमारी संस्कृति धरोहर को संजोने में मदद करें और हावड़ा ब्रिज पर पान और गुटखा थूकने से परहेज करें। दोस्तों, हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है, तो इसको संजो के रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज से हर एक कोलकाता वासी और यहाँ तक कि हर एक भारतवासी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग किसी भी अपने धरोहर का अपमान नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों पर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले हावड़ा ब्रिज के बारे में और अपने भारत के धरोहर के बारे में। अगर आप लोग को भी इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कह सकते हैं। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।